जिस बात का खदशा था वही हुआ और आखिर सूरत-हाल बिल्कुल ही वाज़ेह हो गई। अब शाम या सीरिया में अगर के मगर या चगर वाली कोई बात ही नहीं है। आज शाम में जो इस वक्त जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है उनके तर्जमान ने वाज़ेह तौर पर एक बयान दे दिया है टीवी पर कि इसराइल और उनकी मंजिल एक ही है। वाह क्या बात है। यानी इससे ये वो जो पूरा प्लान है उसका पूरे प्लान को उन्होंने खोल के रख दिया है कि जो शाम में इस वक्त काबजीन हैं उन जिन्होंने जिस तरह भी कब्ज़ा किया है या जिन हालात की वजह से वहाँ कब्ज़ा हुआ वो एक अलग से बात है, लेकिन जो अभी इस वक्त काबजीन हैं उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल और उनकी मंजिल एक ही है। और उन्होंने ये भी इसराइल को दावत दी है कि आइए हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ सरमायाकारी करें और मज़ीद आप यहाँ से जो चीज़ लेना चाहते हैं ले लें। और दूसरी जानिब इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल मुसलसल यानी तारीख का सबसे बड़ा हमला जो है वो इसराइल ने किया है शाम पर, और शाम के उन मकामात पर जहां वो कोई भी ज़रे के बराबर का दिफा कर सकते थे या जहां उनको कोई सहूलत मिल सकती थी। ना साइंस सेंटर छोड़ा है, ना मतलब कोई मिसाइल छोड़ा है, ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ी है जिससे उसको दिफा की कोई बदबू या बू आ रही थी, वो सारा किस्सा ही उसने ख़त्म कर दिया। यानी अजीब सी बात है कि जिस मुल्क के में लोग काबज़ीन हैं उनकी सरजमीन पर मुसलसल इसराइल जो है वो बढ़ता हुआ आ रहा है, गोलान की पहाड़ियों पे कब्ज़ा कर लिया है, मार रहा है, डाल रहा है और उनकी तमाम तनसीबात को नुकसान पहुँचा रहा है, ख़त्म कर रहा है। लेकिन वहाँ के काबज़ीन कह रहे हैं आइए इसराइल साहब हमारे साथ आकर मिलकर काम करो क्योंकि आपकी और मेरी मंजिल एक है। और जिस खदशे का इजहार मैं आपको अभी करने जा रहा हूँ वो खदशा बहरहाल मुस्तकबिल में है, रहेगा और होने वाला है। वो खदशा क्या है, अब दो चीज़ें और इस सूरत-हाल से निकलेंगी। पहले तो ये हुकूमत खुद को मुस्तहकम करने की कोशिश करेगी, इसराइल की वजह से अपने पाँव पे खड़ी होगी। अगर ये इस तरह सिलसिला चलता रहा तो फिर जो कुर्द है, कुर्दों को एक बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या मिल जाएगी या हो सकता है मुस्तकबिल में मिल जाए। वो अपनी आज़ाद रियासत जिसका उनका ख्वाब पुराना था वो वहाँ पर बना भी सकते हैं। और अब जब वो आज़ाद रियासत की तरफ जाएंगे तो फिर उनका तुर्किया से झगड़ा होगा, फिर उनका इराक़ से भी झगड़ा हो सकता है, फिर ये मामला नए हो सकते हैं और ये झगड़ा फिर इनका उनसे भी हो सकता है जिनके साथ इस वक्त कुर्द मिलकर इसराइल की मदद करें। वाज़ेह हो गया है कि जो लोग पहले मौजूद थे, मैं आपको सिर्फ तारीख की थोड़ी सी एक बात बताते जाऊं फिर मैं आता हूं वापस कि जो अल-कायदा है या दाइश वो कभी भी जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं रहे, उन्होंने कभी भी इसराइल पर हमला नहीं किया। तालिबान भी इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, लिहाजा अब ये इनमें ये जो फैक्टर है यहाँ पर शाम में इनमें तालिबान फैक्टर भी है। नज़रियाती तौर पर पुराने अल-कायदीन, दाइश और जो है वो तालिबान इनका एक मिला जुला काकटेल है। और ये जो है लोग हैं ये अब आप समझिए बात को, कुछ लोग तुर्किया के लिए सर का दर्द बन सकते हैं माफ़ी के साथ अर्ज, कुछ लोग जो है वो यहाँ से ये जो तालिबान फैक्टर है इसके ज़रिए हमारी सरहदों तक मौजूद हैं, अंदर भी आ गए हैं। आपको पता है कि हमारी सरहदों पर इस वक्त क्या हो रहा है। तो मुस्तकबिल में ये फैक्टर बहुत बड़ा एक फितना पैदा करेगा। यहाँ पर बड़ी जंग का खदशा अपनी जगह मौजूद है, फौरी नहीं तो लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है। लेकिन इस पूरी सूरत-हाल से हम जो कि पहले ही अंदरूनी और बैरूनी ख़तरा से दो चार हैं, मुस्तकबिल में ऐसा भी हो सकता है कि ये ख़तरा उसी सरहदों से बढ़ता हुआ हमारी तरफ आए जिन सरहदों पर इस वक्त जो है वहाँ पर सूरत-हाल कोई हमारे लिए आइडियल नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान का, मैंने पहले भी कहा है अब भी कह रहा हूँ कि इस पूरी सूरत-हाल से पाकिस्तान लाताल्लुक़ नहीं है। हम किसी न किसी तरह से इस पूरी सूरत-हाल से मुतासिर हो रहे हैं और जो लोग यहाँ पर ये खुशियाँ मना रहे हैं कि शाम में ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनकी खुशियाँ जल्द या मुस्तकबिल करीब में गम में तब्दील हो जाएंगी या वो इस बात पर पछताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि ये मामला यहाँ रुकने वाला है नहीं, ये मामला फैलेगा, ये मामलात बढ़ेंगे। अब मुस्तकबिल करीब में अभी धमकियां तो शुरू हो गई है ना, बाकी सिर्फ बटन दबाने की देर है। अगर जिस दिन बटन दब गया तो सूरत-हाल मजीद खौफनाक हो जाएगी। बहरहाल इसराइल का वो ख्वाब कि वो ग्रेटर इसराइल बना लेगा, तोसी पसंदाना उसके जो अज़ाइम है उस पर वो जो है भरपूर तरीके से जो है वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो गज़ा को बिल्कुल उसने जो है वो मलिया मेट कर दिया है, तो दूसरी जानिब गोलान की पहाड़ियों से आगे पूरा शाम उसके हवाले हो गए और ये भी हो सकता है कि आगे शाम खुद भी टुकड़ों में तकसीम हो जाए। जी।